इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाईएच में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने अस्पताल प्रबंधन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मरीजों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में पूरी प्रक्रिया के तहत पानी को फिल्टर कर सप्लाई किया जाता है। डॉक्टर यादव के मुताबिक अस्पताल में आरओ प्लांट के जरिए करीब 1000 लीटर पानी प्रति घंटे फिल्टर होता है, जिसके बाद वार्डों और पेंट्री तक टंकियों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। अस्पताल में करीब 140 पानी की टंकियां हैं और इनकी नियमित सफाई कराई जाती है। सफाई की तारीख, समय, सफाई करने वाले कर्मचारी का नाम और फोटो सहित पूरा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाता है। पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाने की रिपोर्ट पर डॉक्टर यादव ने कहा कि जिस सैंपल के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई है, वह सैंपल कहां से और कब लिया गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी की जांच के लिए अस्पताल में संबंधित विभाग और शासन के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समय समय पर जांच की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम से मिलने वाले पानी को आरओ प्लांट में फिल्टर करने के बाद अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मरीजों को जो पानी दिया जाता है वही पानी अस्पताल का स्टाफ और वे स्वयं भी पीते हैं। उन्होंने बताया कि एमवाईएच की ओपीडी में रोजाना करीब 5000 मरीज आते हैं, जबकि लगभग 10,000 बाहरी लोग अस्पताल परिसर में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखते हुए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर यादव ने दावा किया कि नगर निगम से मिलने वाले पानी को फिल्टर करने, टंकियों की नियमित सफाई और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही मरीजों एवं अन्य लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट को और वाटर सप्लाई होता है वो हमारे यहाँ नीचे एक आरओ प्लांट है, उसमें बाकायदा 1000 लीटर पर आवर का आरओ प्लांट है, जिसकी मेम्ब्रेन फिल्टर जो भी पीरियडिकली है उसकी एमसी सीएमसी होती है और उसके द्वारा ऊपर सप्लाई करते हैं। वहाँ से सारे वार्ड में जो पेंट्री है वहाँ पानी की सप्लाई होती है टंकियों के द्वारा, और समय समय पे हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि उन टंकियों की सफाई और होती रहे। और हमने इंडिविजुअली भी सारी टंकियों में जिस दिन सफाई करते हैं उसकी सफाई का दिनांक लिख के रखते हैं। हम टंकियों में सफाई के पूरे पिक्चर्स हमारे पास आते हैं कि कैसे उसकी सफाई कर रहे हैं, ये आप पूरा देख लीजिएगा। और पूरे अंदर उतर के हर उस पर टंकी पे पूरी डेट डलवाते हैं हम कि किस तारीख को इस टंकी की सफाई हुई है। तो हमारे यहाँ से कंटेमिनेशन की संभावना बहुत कम रहती है और हमारे पास जो नर्मदा का पानी आता है उसको हम पूर्णतः सुरक्षित रख के और सभी लोगों को सप्लाई करते हैं। सर, दावा किया जा रहा है कि ई कोलाई जैसा एक कण नहीं, ई कोलाई के बैक्टीरिया हैं। आप ये देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि उन्होंने कहाँ से सैंपल लिए थे, कैसे सैंपल लिए थे, इसके बारे में मैं विशेष नहीं बता पाऊँगा। पर जो हमारे यहाँ जो सफाई और जो पूरी व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। उसके लिए पूरा हमने एक रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ है कि किस तारीख को, और ये फोटोग्राफ्स हैं जिनमें आप खुद देख सकते हैं कि टंकी में अंदर उतार के लड़का और पूरा हम उसको साफ करते हैं और पूरा ये ध्यान रखते हैं कि स्वच्छ जल सभी लोगों को प्रदान किया जाए। नहीं, हमारे यहाँ जांच करने के लिए यांत्रिकी और दूसरे विभाग हैं, वो सब इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नहीं, देखिए हमारे पास 140 टंकियाँ हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हर दो, पर हर महीने में हमने कैलेंडर बना रखा है कि 10 टंकी 10-10 टंकी करके ये सफाई हम लोग करते हैं। साल में 2 से 3 बार टंकियों की सफाई होती है। किसी कंपनी को नहीं, हमारे यूडीएस के ही लोग हमारे ही वर्करों से कराते हैं, कोई कंपनी विशेष को नहीं दिया हुआ है। सर, जिस तरह के जो आरोप लग रहे हैं अन्य अस्पतालों के साथ में, उसको लेकर नहीं, अन्य अस्पतालों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ हमने पूरी तरह से, आप बाहर भी देखेंगे ओपीडी में तो महाकाल संस्था ने मटका लगा के और उस तरीके से पूरा स्वच्छ जल प्रदान किया हुआ है। और हम भी वही पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग अपने घर से पानी लाते हैं अलग से, तो सब लोग वही पानी यूज़ करते हैं। नहीं, अब उन्होंने कहाँ जांच कराई है, क्या कराई है, पर हम स्वच्छ जल जो भी नगर निगम के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित जल को हम बाकी जगह नहीं। पानी की जांच करने के लिए सरकार ने जो प्रोटोकॉल बना रखा होगा, यांत्रिकी विभाग होगा या लोक स्वास्थ्य विभाग होगा, वो मेरे ख्याल से समय समय पे सैंपलिंग करता होगा और देखता होगा, क्योंकि ये सिर्फ एमवाई अस्पताल की बात नहीं है, बाकी शहर के जगहों की और बाकी सप्लाई की भी बात है। कितने लोग रोज पानी पीते होंगे सर? नहीं, देखिए एमवाई अस्पताल है, 5000 लोगों की ओपीडी है हमारी, जिसके साथ 5000 और 10,000 लोग और आते हैं। 15,000 लोग तो हमारे ओपीडी में ही रहते हैं। फिर 1260 बिस्तर हैं, तो आप मान के लीजिए कि 2,500-3 हज़ार लोग तो यहाँ मिनिमम रहते हैं, प्लस हमारे खुद के कर्मचारी हैं। एमवाई अस्पताल का पानी पूर्ण रूप से शुद्ध
यस, मैं बोल सकता हूँ कि जो पानी हमें दिया जाता है उसको हम आरओ प्लांट से फिल्टर करके और सब जगह टंकियाँ साफ करा के पूर्ण स्वस्थ जल जो हमें प्रदाय किया जाता है वो उपलब्ध कराते हैं।